नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 9 जुलाई 1875 में भारत के शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि भारतीय शेयर बाजार 149 ईयर्स ओल्ड है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारतीय शेयर बाजार एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। उस समय 4 गुजराती और एक पारसी ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, जिसकी एंट्री फी 1 रुपया रखी गई थी। दोस्तों, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और आज आप देख सकते हो हमारा शेयर बाजार कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1979 को आधारमान 100 रखा गया था। मतलब फाइनेंशियल ईयर 1978-79 में शेयर बाजार सेंसेक्स 100 माना गया था और उससे धीरे आगे बढ़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितने परसेंट इन्वेस्टरों को मुनाफा हुआ? मतलब सबसे ज्यादा कितने परसेंटेज मुनाफा कौन से बड़ा प्रधान के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेज, नया नॉलेज आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू। आइए जानते हैं कौन से बड़ा प्रधान के कार्यकाल में परसेंटेज वाइज किसको कितना इन्वेस्टरों को मुनाफा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार थी। मई 96 से जून 96 शुरुआती सेंसेक्स 3823 और बंद आया 3725 का, मतलब 98 पॉइंट का नुकसान, मतलब -3% का लॉस। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी की सरकार थी। अक्टूबर 99 से मई 2004 शुरुआती सेंसेक्स 4982 और क्लोजिंग हुआ 4962, मतलब -20 पॉइंट। करीब देखे जाए तो 0%, इन्वेस्टरों को कोई मुनाफा भी नहीं हुआ और कुछ लॉस भी नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है आई के गुजराल साहब, जनता दल की सरकार थी। अप्रैल 97 से मार्च 98 शुरुआती सेंसेक्स 3800 और क्लोजिंग हुआ 3821, सिर्फ 21 पॉइंट का इजाफा। मतलब परसेंटेज वाइज देखे तो एप्रेक्स 1% मुनाफा हुआ। उसके बाद में आते हैं एचडी देवेगौड़ा, जनता दल की सरकार थी। जून 96 से अप्रैल 97 3725 ओपनिंग सेंसेक्स और क्लोजिंग हुआ 3800, मतलब 75 पॉइंट का इजाफा। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2% मुनाफा। उसके बाद में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार थी। मार्च 98 से अक्टूबर 99 3821 शुरुआती सेंसेक्स और 4982 क्लोजिंग सेंसेक्स, मतलब 1161 पॉइंट का इजाफा। और मुनाफा देखें इन्वेस्टर का तो 30%। उसके बाद में आते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार थी। मई 2090 से मई 2024 सेंसेक्स ओपनिंग 52,232 और क्लोजिंग 73,961, मतलब सेंसेक्स में इजाफा हुआ 21,729। और परसेंटेज वाइज इन्वेस्टरों को मुनाफा देखे तो 42%। इसके ऊपर आते हैं मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी। मई 2009 से मई 2014 13,887 ओपनिंग सेंसेक्स, क्लोजिंग था 24,717, मतलब 10,830 पॉइंट का इजाफा। परसेंटेज वाइज देखे तो 78% इन्वेस्टरों को मुनाफा। उसके बाद में नंबर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार थी। मई 2014 से मई 2019 24,770 और क्लोजिंग सेंसेक्स 52,232, मतलब सेंसेक्स में बढ़ोतरी 27,515, 111% का रिटर्न दिया था।
उसके बाद में है मनमोहन सिंह जी की सरकार। कांग्रेस का कार्यकाल था मई 2004 से मई 2009। 4,962 ओपनिंग सेंसेक्स था और क्लोजिंग सेंसेक्स था 13,887, मतलब 8,925 पॉइंट का इजाफा। और इन्वेस्टरों को रिटर्न था 180% का रिटर्न था। उसके बाद में लास्ट में जो सरकार थी जिसमें इन्वेस्टरों को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ वो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। कांग्रेस की सरकार थी जून 1991 से मई 1996। ओपनिंग सेंसेक्स 1337 और क्लोजिंग सेंसेक्स था 3823 और टोटल सेंसेक्स में इजाफा हुआ था 2486 पॉइंट का और रिटर्न था, दोस्तों दिल थाम के बैठिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 186%। दोस्तों मोदी के कार्यकाल की तुलना अगर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव से करें तो मोदी राज में निवेशकों को जितना रिटर्न मिला उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के राज में मिला। थैंक यू दोस्तों, ये जो हमने मुनाफा गिनवाया है वो परसेंटेज वाइज है। थैंक यू।